दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर आपके सामने नई खबरों और नए मुद्दों के साथ। यह हैं विशाल सक्सेना, रामपुर की मीडिया में जाना पहचाना नाम। मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के साथ साथ ये न्यूज़ 18 को भी देखते हैं। ये प्रत्येक वर्ष रामपुर में पत्रकार सम्मेलन कराते हैं, पत्रकार एवं ज़िला प्रशासन सम्मेलन समारोह का आयोजन करते हैं और एक बड़े पैमाने पर यह आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी रामपुर के रंगोली मंडप में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ये ज़िलाधिकारी डीएम साहब बैठे हुए हैं। इसके अलावा ये साथ में एसपी साहब भी खड़े हुए हैं, ये भी मौजूद हैं और तमाम यहाँ के अधिकारी, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, जैसे रामपुर ज़िलाधिकारी, एसपी साहब, सीडीओ साहब, इसके अलावा डीएसओ सूचना अधिकारी और दूसरे अन्य अधिकारी, एआरटीओ वगैरह सब के सब करीब लगभग उपस्थित रहे। एडीएम भी रहे यहाँ पर और सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी यहाँ पर मौजूद रहे, जिन्होंने आखिर में पुरस्कार वितरण भी किया। ये देख सकते हैं सामने एआरटीओ और ये सब लोग बैठे हैं। ये जो खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये हमारे सीडीओ हैं यहाँ पर साथ में खड़े हुए हैं, जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बहरहाल विशाल सक्सेना का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है, जो प्रत्येक वर्ष वो तमाम ज़िले की, पूरे ज़िले की मीडिया को एक छत के नीचे इकट्ठा कर लेते हैं। आज इस दौर में जब विवाद हर कदम पर हैं, हर जगह पर मुखालफतें हैं, विरोध है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लोग अलग अलग तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं, ऐसे में विशाल सक्सेना एक बड़े दिल के आदमी माने जा सकते हैं, जो प्रत्येक वर्ष तमाम ज़िले के पत्रकारों को एक छत के नीचे इकट्ठा करके मान सम्मान करते हैं। पत्रकार और प्रशासन को बीच में एक मेल मिलाप कराते हैं, दोनों का आपस में सहयोग रहता है और एक दूसरे के प्रति जो भी आपस की भावनाएं हैं और आपस का जो समर्पण है वो सब देखा जा सकता है। आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि इस मौके पर जो हमारे आए हुए अधिकारी हैं, आगंतुक अधिकारी, जो मेहमान अधिकारी हैं, जैसे ज़िलाधिकारी हैं, एसपी साहब हैं, इसके अलावा और सीडीओ साहब हैं, इन्होंने क्या क्या कहा है पत्रकार और पत्रकारिता के बारे में। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि ऐसे मौक़ों पर जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो लोगों का हौसला बढ़ता है, क्योंकि जैसे कि आप सुनेंगे कि आगे जो कहा गया है कि चाहे वो सीडी साहब ने कहा हो या कप्तान साहब ने कहा हो, काम सबका एक ही है, चाहे ज़िलाधिकारी का काम हो या पुलिस का काम हो या मीडिया का काम हो, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं। बस फ़र्क यह है कि सबके जो तरीक़े हैं वो अलग अलग हैं। सब वो काम कर रहे हैं जो जनहित से जुड़े हुए काम है, जो जनता से जुड़े हुए काम है, जनता की समस्याओं से जुड़े हुए काम है, जनता के समस्याओं के निस्तारण के लिए काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सरकार और प्रशासन और शासन और तमाम जनता के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं। सरकार के मैसेजेस को, शासन के मैसेजेस को, प्रशासन की मंशा को आम आदमियों तक पहुंचाते हैं और आम आदमियों की जो प्रॉब्लम है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए हमारी ख़ास रिपोर्ट। निवेदन करेंगे सम्मानित पत्रकार बंधुओं का कि आप भी सहयोग और समन्वय के साथ, पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ इस पावन बेला में अपना योगदान सुनिश्चित करें। हमारे इस समारोह के अतिथि महोदय दीप प्रज्वलित करते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिस तरह की दीपक की रोशनी से ये तिमिर नष्ट हो जाता है, वैसे ही चारों ओर का अज्ञानता का और अन्य जो भी अंधकार हैं वो आपके कुशल नेतृत्व के चलते दूर हो जाएं, ऐसी हम कुशल कामना प्रभु से करते हैं, उस ईश्वर से करते हैं, उस परवरदिगार आलम से करते हैं, उस अनूठी शक्ति से करते हैं जो सब तरफ विराजमान है। अतिथि महोदय दीप प्रज्वलित करते हुए एक बार जोरदार तालियां। दीप प्रज्वलन उपरांत पुष्प अर्पित करते हुए मुख्य अतिथि महोदय, पत्रकार और मीडिया एसोसिएशन के सम्मानित पदाधिकारी और जिला प्रशासन के हमारे सम्मानित अधिकारीगण, एक बार जोरदार तालियां इस अनूठे प्रयास के लिए, इस समन्वय के लिए, इस सहयोग के लिए, इस समर्पण के लिए, इस भावना के लिए। महोदय इस सभागार में पधार चुके हैं, एक बार सर को जोरदार तालियां प्रेषित करते हैं, जोरदार तालियां, थमनी नहीं चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट। मुख्य अतिथि महोदय को बुके देकर सम्मानित करते हुए हमारे श्री फजल शाह फजल साहब, श्री अंकुश शर्मा जी संवाद न्यूज एजेंसी से, श्री विशाल सक्सेना जी मान्यता प्राप्त पत्रकार न्यूज 18 से और श्री जगदीश कंबोज जी। बहुत बहुत आभार सर का कि आपने अपने कीमती वक्त में से। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मेरे पत्रकार साथी
ये वो पत्रकार साथी हैं जो प्रशासन और पत्रकार साथियों का चोली दामन का साथ है। हमारा उद्देश्य हर साल 2018 से हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है। कोरोना की वजह से 2 साल नहीं हो पाया, उसके बाद हमारा कंटिन्यू ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा पत्रकार और प्रशासन का सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम कराया जाता है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो जिला प्रशासन और पत्रकारों के बीच की जो कहीं कहीं दूरियां होती हैं, उन दूरियों को कम करा जाए और उनमें तालमेल बिठाला जाए। ये इतना बड़ा कार्यक्रम जो हम लोग करते हैं, ये सभी के सहयोग से रहता है। इस प्रोग्राम में डीएम साहब की काफ़ी बड़ी भूमिका रही है इस बार, कि जो डीएम साहब ने काफ़ी इसमें योगदान किया है अपना। कोशिश यही है कि जितने भी हमारे बड़े पत्रकार साथी हैं, छोटे पत्रकार साथी हैं, जो हमारे बड़े पत्रकार साथी हैं वो छोटे पत्रकार साथियों को साथ लेके चलें, और छोटे पत्रकार साथियों का हमारा ये कर्तव्य बनता है कि बड़े पत्रकारों का सम्मान करते हुए उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलें। एक बार फिर से जिला प्रशासन का और हमारे सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो ये अपनी डिनर की व्यवस्था है, ये हमारे डीएम साहब की तरफ से है। एक बार जोरदार तालियां डीएम साहब की तरफ से। लगभग 1 वर्ष से ऊपर हम सबको आपस में साथ में काम करते हो गया है, और पूरे इस 1 वर्ष के दौरान जैसा मैंने अनुभव किया है कि हर जनपद में कहीं ना कहीं कोई टीस प्रशासन और मीडिया के मध्य, किसी एक ग्रुप के मध्य या किसी व्यक्ति के मध्य बन जाती है। पूरे 1 वर्ष के दौरान हमारे प्रशासनिक अधिकारियों में, पुलिस में और मीडिया के सभी लोगों में इतना अच्छा और सकारात्मक समन्वय है कि मुझे आज तक कभी किसी व्यक्ति ने आके पर्सनली ये बात नहीं कही कि साहब फला अधिकारी ने हमारा सम्मान नहीं किया या हमारी बात को महत्व नहीं दिया या और कोई ऐसी चीज़ हो गई। ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में। तो ये दर्शाता है कि आप लोगों की परिपक्वता को, आप लोगों के समन्वय की क्षमता को और आप लोगों के प्रेम को, कि जो आप प्रशासन को देते हैं। हम और आप एक ही गाड़ी के पहिए हैं, एक ही धुरी हैं। जहाँ हमारी कमियां होती है, हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप हमें दिखाएं, और जो आप, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हम प्रयास करते हैं जितना मैक्सिमम ऊर्जा और अपना समय लगाकर उसको देखें और उसके बेसिस पे हम कार्रवाई करें, निर्णय लें। तो जन समस्याएं हम सभी का मूलभूत उद्देश्य है उसको दूर करना, तो हम और आप मिलकर उसको दूर करने में सहभागी बनते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, होना भी चाहिए, और मुझे खुशी है कि हम और आप मिलकर पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सामाजिक क्षेत्र में या मानव जीवन में 100% कुछ भी नहीं होता। कमियों की गुंजाइश हमेशा रहती है, और उन कमियों को ही बार बार सुधार कर उसको हम लोग एक सकारात्मक लेवल पर लेके जाएं, और जो हमारा अंतिम उद्देश्य होता है जन कल्याण, उसको हम पूरा करें। उसमें और हमारा और आपका जो योगदान हो सकता है, तो हमारा लगातार वही प्रयास होना चाहिए। तो इस अवसर पर धन्यवाद के साथ साथ संदेश मैं यही दूंगा कि जिस मुस्तैदी के साथ में और जिस समर्पण के साथ में और जिस समन्वय के साथ में आप लोग प्रशासन के साथ में, पुलिस के साथ में काम कर रहे हैं, उसको आप लगातार बनाए रखेंगे। और जो मैं विशाल से मैं कह रहा था, मैंने कहा खाने की क्या व्यवस्था कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि साहब कुछ डब्बे हम वो करेंगे, लड्डू और समोसा ये। तो मैंने कहा नहीं, आज की पार्टी मेरी तरफ से। तो आप सबके लिए हमने भोजन का प्रबंध करने का प्रयास किया है। एक अच्छी वो शुरुआत है, और अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं भी आप लोगों के साथ में भोजन करता, क्योंकि मुझे थोड़ी तकलीफ है, तो इसलिए मैं जल्दी निकलूँगा। आप सभी से क्षमा चाहूँगा, और अगेन इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ साहब, एडीएम साहब, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, विशाल जी, जगदीश, रवि, तमाम हमसे उम्र में छोटे, तमाम बड़े, सभी का मैं यहाँ पे इस्तकबाल करता हूँ। जब डीएम साहब बोलते हैं तो उसके बोलने के बाद कुछ बचता नहीं, कितना भी कम बोलें। जो उद्देश्य था आपकी मीटिंग का कि हमारा आपका समन्वय बना रहे और प्यार बना रहे। काम तो हमारा आपका एक ही, ऐसा कोई डिफरेंस हो तो मुझे बता देना। जो आप करते हो, जो हम करते हैं, वही डीएम साहब करते हैं। सबका एक ही काम है कि जनता की समस्या का समाधान हो, उनकी पीड़ाओं का निराकरण हो। तरीके अलग अलग होते हैं। इस आयोजन के लिए बहुत बहुत साधुवाद। मेरे यहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है पुलिस लाइन में। हमारे 2 एडिशनल एसपी
रिलीव हुए हैं। वहाँ पे 8 बजे का प्रोग्राम था, मैं वेट कर रहा था इनका, मैंने उन्हीं को वेट कराया। मैंने कहा भाई मीडिया को वेट कराना ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैंने भी कहा कि मेरे पास भी समय कम है, मैं जल्दी चला जाऊँगा। और डीएम साहब ने भोजन का अरेंजमेंट कराया, पूरे जनपद का भोजन की व्यवस्था कराते हैं सीडीओ साहब, डीएम साहब। मैंने सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करा दिया जो मेरा जरा और साथियों, ये खिलखिलाहट, ये हंसी, आपस का प्यार बना रहे, काम तो होते रहते हैं सब। मेरा आग्रह यही मीडिया से है कि आप एक ताकत हो, इग्नोर कोई नहीं कर सकता। गुजारिश ये है कि इस ताकत का दुरुपयोग कोई न करे। आपकी आईडी जब किसी खराब आदमी के साथ लगती है तो मेरी कमजोरी बनती है, उससे तो हम निपट सकते हैं, लेकिन जब आप खड़े हो जाते हो तो मुझे दिक्कत होती है। आप महसूस करते होंगे इस बात को। तो इसलिए ये परिवार है, मीडिया है, प्रशासन है, पुलिस है, परिवार है। छोटे मोटे वैचारिक मतभेद होते रहे, आपके डिपार्टमेंट में भी होते हैं, मीडिया में भी तमाम तफरके हो जाते हैं, वो भी ठीक हैं, लेकिन हमारे आपके संबंधों से ऊपर न जाने पाए, ये जरूर ख्याल रखना पड़ेगा हमको। आपको और पुलिस का तो पंगा होता ही रहता है, प्रशासन से, मीडिया से सबसे ज़्यादा होता रहता है, लेकिन हमको आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हम आप एक हैं, हमारा उद्देश्य एक है। तो ये छोटी मोटी जो बातें होती हैं हम लोग उसको निपटा लेंगे। पिछली बार मैं कोर्ट नहीं करना चाहता था, पिछली बार मेरा एक भाषण हुआ था, लोगों को मैंने बुलाया था जनपद के, मैंने कुछ बातें अपने मन की कही थी। आप लोग ये कहते हो कि मैं क्या करूं, फलाने ने चला दिया है कि नहीं, तो इसको भी आपको जिम्मा लेना पड़ेगा। ये फलाने कौन है, कोई ना चलाए। फिर क्या होता है, अविश्वास पैदा होता है, फिर हम खुल के आपके सामने बोलते नहीं हैं, और जब तक बीमारी खुल के नहीं आएगी इलाज कैसे होगा, चाहे वो आपकी खुद की हो चाहे हमारी किसी की भी हो। तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमारे भाव को समझिएगा, बार बार कहता रहता हूँ, व्याकरण पे मत जाइएगा। आज भी मेरी यही रिक्वेस्ट है। और बात को लंबी न करते हुए मैं दो कविताएं सुना दूँ डीएम साहब कि मीडिया के बारे में, और विचार आप करिएगा, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्या था क्या हो गया है, ये अभी भी मैं नोट करके लाया है कि मीडिया पहले क्या था आज क्या है। मेरा कोई कमेंट नहीं है, ये विचार आपके ऊपर डाला और सोचिएगा कि बहुत कीमत है मीडिया की, बहुत वक़्त है मीडिया की। जैसे हमारे लायर्स हैं, बहुत वक़्त है, बैरिस्टर्स की बड़ी कीमत होती है, लेकिन थोड़ा डिटेरियरेट हो गया है। पुलिस की बड़ी कीमत थी, कोतवाल की, और डीएम तो जो कहते जिले में वो भगवान का वाक्य होता था, है कि नहीं। कहीं न कहीं गिरावट आई है, हमें उस पर विचार करना है। ये संस्थान है, मीडिया है, पुलिस है, प्रशासन है, ये सब संस्थान है, व्यक्ति नहीं है। इनकी महत्ता कम नहीं होनी चाहिए, इनकी गरिमा भी नहीं टूटनी चाहिए, मर्यादा भी नहीं टूटनी चाहिए। तो ये था कि पहले जो मीडिया था, अभी भी है, कि वक्त की सच्ची खबर अखबार लिखता है, वक्त की सच्ची खबर अखबार लिखता है, इसलिए होकर निडर अखबार लिखता है। वक्त की सच्ची खबर अखबार लिखता है, इसलिए होकर निडर अखबार लिखता है। याद रखता है वो काले कारनामे भी सभी, याद रखता है वो काले कारनामे भी सभी, जबकि उजले वेश पर अखबार लिखता है। सफेद पेपर पे लिखता है, लेकिन सारे काले कारनामे याद रखता है। और मर्ज क्या क्या हैं, आपकी एक जिम्मेदारी है। मर्ज क्या क्या हैं, यहाँ क्या क्या दवाएं हैं, मर्ज क्या क्या हैं, यहाँ क्या क्या दवाएं हैं, और फिर उसका असर अखबार लिखता है। केवल आपको पॉइंट आउट करने की जिम्मेदारी नहीं, उसको निपटाने की भी जिम्मेदारी है। और जानता है दूध पानी को अलग करना, मगर सारी बात जानता है, लेकिन अपनी मर्यादा में रहता है मीडिया। जानता है दूध पानी को अलग करना, मगर हंस के मानिंद हर अखबार लिखता है, हंस के मानिंद हर अखबार लिखता है। और आज के नए बच्चों को थोड़ी सी नसीहत इस बात की विचार करेंगे कि असलियत से आजकल जो क्या हो रहा है, असलियत से बेखबर अखबार में लिखता है वो, असलियत से बेखबर अखबार में लिखता है वो, और रात को भी दोपहर अखबार में लिखता है वो। अब खोल कर रख देगा सारे कारनामे एक दिन, खोल कर रख देगा सारे कारनामे एक दिन, मत उसे नाराज कर अखबार में लिखता है वो, मत उसे नाराज कर अखबार में लिखता है वो। और चाय तोहफे और नजराने पे हक रखता है वो, चाय तोहफे और नजराने पे हक रखता है वो। अब शाम को एग्जाम पे अखबार में लिखता है वो, शाम को एग्जाम पे अखबार में लिखता है वो। विचार करिएगा। और क्या हुआ
क्या हुआ उसकी नज़र खुद पर अगर पड़ती नहीं, क्या हुआ उसकी नज़र खुद पर अगर पड़ती नहीं, देश दुनिया की खबर अखबार में लिखता है वो, देश दुनिया की खबर अखबार में लिखता है वो। अंतिम लाइन है कि आपको तकलीफ क्या है और क्यों है, किस लिए, आपको तकलीफ क्या है और क्यों है, किस लिए, उसकी किस्मत है अगर अखबार में लिखता है वो। थैंक यू। अभी आपने रामपुर ज़िलाधिकारी और पुलिस कप्तान को सुना, अब आप नौजवान अधिकारी सीडीओ साहब को सुनिए कि क्या कहना है उनका मीडिया के बारे में। कोई जगह नहीं होती है। सेंसेशनलिज्म की जगह तो प्रशासन में भी नहीं होती है। सेंसेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि सिर्फ इसलिए किसी चीज़ को हम लोग प्रचारित करें कि उससे हमको लगता है कि उससे हमको थोड़ी टीआरपी ज़्यादा मिल जाएगी या ऑडियंस ज़्यादा मिल जाएगा, या फिर उससे हमारे यूट्यूब चैनल को या हमारी खबर को पढ़ने वाले लोग ज़्यादा मिल जाएंगे। मुझे ये लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये सबका हित करता है। लॉन्ग टर्म में ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की खबर लिखने वाले, छापने वाले और खबर जो प्रसारित करते हैं उनकी विश्वसनीयता को भी कम करता है, उनके लिए क्रेडिबिलिटी का चैलेंज भी क्रिएट करता है, और लॉन्ग टर्म में जनता का सरकार के प्रति जो विश्वास होता है उस विश्वास के प्रति भी एक चुनौती उत्पन्न करता है। तो हम सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने जनपद रामपुर में एक चीज़ जो देखी है उसके लिए मैं आप सभी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि यहाँ पर मीडिया का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही सपोर्टिव है, और अपनी बेसिक जो एक पर्पज़ है मीडिया का, वो पर्पज़ ये है कि इस प्रकार से खबरों को लाया जाए, इस प्रकार से प्रशासन के बीच में कभी कभी संवेदनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसको किस प्रकार से संवेदनशीलता में कन्वर्ट किया जाए। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच मुझे यहाँ पर देखने को मिली है। अक्सर मैं जब अपने बैचमेट से, साथियों से बात करता हूँ तो इसी प्रकार का मैं जो उनसे विचार विमर्श भी करता हूँ, और इसी प्रकार का मैं भी उनसे अपना जो है ओपिनियन शेयर करता हूँ। और मुझे यहाँ पर मीडिया का काम करने का तरीका बहुत ही टू द पॉइंट, अप टू द मार्क, और जैसा भावना के अनुरूप होना चाहिए वैसा देखने को मिलता है। बस यही उम्मीद और यही आशा मैं करता हूँ कि इसी भावना के साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें ये यकीन है कि डेवलपमेंट के और गवर्नेंस के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, उन क्राइटेरियाज के ऊपर आप और हम साथ मिल करके और रामपुर को जो है वो और अधिक स्पीड के साथ और अधिक गति के साथ में आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपने मुझे यहाँ पर मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम में मुझे जो है आपने इन्वाइट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बीच में आकर के मुझे जो है बहुत हर्ष की अनुभूति हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।